आपका स्वागत है द होल सिलेबस क्लास में। आज का लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के सिलेबस के बारे में। जानेंगे कि एक साल में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होल सिलेबस क्लास। होल सिलेबस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 9 का सिलेबस के बारे में देखेंगे कि एक साल में क्या क्या सिलेबस, कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है उस सिलेबस का। फर्स्ट टॉपिक क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि मैटर क्या होती है। मैटर जो है वो पार्टिकल से बनती है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स एटम से बनते हैं। बहुत सारे एटम मिलके पार्टिकल्स बनती है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये मैटर हुआ। ठीक है बच्चों, मैटर क्या होती है, ये हुआ मैटर, शेप ऑफ मैटर। इसमें बहुत सारे एटम मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एटम है तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ये वाइब्रेट करके आगे भी जाएंगे। ठीक है, ये हुआ मैटर। अब मैटर जो है तीन तरह का होता है। फिजिकल स्टेट पे वो तीन तरह का डिवाइड किया होता है, क्लासिफाई किया होता है। देखिए वो क्या होती है। तो फिजिकल स्टेट पे वो क्या होती है, तीन तरह का डिवाइड होता है। पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा गैस होता है। ठीक है बच्चों, अब सॉलिड क्या होती है, सॉलिड में जो है वह बहुत टाइटली, मतलब बहुत क्लोजली रहता है एटम्स। तो अगर क्लोज में होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, इसके ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो है जगह कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा, तो ये जो है इसलिए वो टाइट होता है, तो हम उसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड का ये हुआ। लिक्विड का क्या हुआ, लिक्विड के हल्का दूर दूर रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस इससे ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, अब इससे ज्यादा होता है तो फोर्स कम होगा। स्पेस जिसका ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कम होगा तो ये लिक्विड है, लिक्विड हो जाता है। लिक्विड का सेफ है। ये मैटर का बता रहे हैं फिजिकल स्टेप पे तीन तरह से बांटा गया है। पहला क्या है, सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस होता है। और गैस में क्या होता है, गैस में बहुत दूर दूर तक क्या होती है, वो मॉलिक्यूल्स एटम होती है। ठीक है, तो उसमें स्पेस ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। जब फोर्स कम होगा तो ये जो है कोई एटम बाहर भी निकल सकता है, तो ये गैस होता है। गैस जो है उसका शेप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ सॉलिड लिक्विड गैस। और मैटर के बारे में हम लोग जान गए कि मैटर क्या बनती है, पार्टिकल से बनती है। और पार्टिकल्स किससे बनता है, एटम से बनता है, बहुत सारे एटम मिलके। तो ये कहता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर हमारे चारों तरफ है कि नहीं। ठीक है, तो है कि डस्ट पार्टिकल हमारे चारों तरफ है। ठीक है, जैसे में कि एक अंधेरे रूम में, ठीक है, कहीं से सनलाइट आता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल दिखता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल किससे बनती है, एटम से बनती है। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो है मैटर प्रेजेंट है। ठीक, और यही सब जो है पढ़ना है इस चैप्टर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। तो वहां पे और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब सेकंड में क्या कहती है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो मैटर प्योर होता है कि नहीं। ठीक, ये यही क्वेश्चन है, क्या मैटर प्योर होता है। तो प्योर भी होता है मैटर और इम्प्योर भी होता है बच्चों। देखते हैं मैटर प्योर और इम्प्योर कैसे होता है। ठीक, तो मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला भाग होता है प्योर और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर। तो मैटर को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। प्योर भी होती है और इम्प्योर भी होती है। तो प्योर कौन कौन सी होती है, प्योर जो है वो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होती है बच्चों, प्योर होती है। और इम्प्योर कौन कौन सी होती है, इम्प्योर जो है वो मिक्सर होती है। मिक्सर से नाम ही से पता चल रहा है कि वो बहुत सारे मिलके बनी हुई है, तो इम्प्योर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें सेकंड में क्या पढ़ना है, सेकंड में एक बोलता है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्या हमारे चारों तरफ प्योर है कि नहीं, तो प्योर भी है और इम्प्योर भी है मैटर।
वो एलिमेंट कंपाउंड प्योर होती है और होमोजेनियस हेटेरोजेनियस इम्प्योर होती है। तो यही सब पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी से, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, लेक्चर में। थर्ड टॉपिक क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने बोला था, अभी बोला कि एटम क्या होती है, एटम बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, तो एटम से ही क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है। तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे क्या एटम में बहुत सारा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। मॉलिक्यूल्स में क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर नंबर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वहां से, किसमें, लेक्चर में, थर्ड टॉपिक के लेक्चर में। अब फोर्थ में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक, ये बीच में क्या होती है, बीच में न्यूक्लियस होती है, ये बीच में एटम में क्या होती है, न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वह घूमते रहता है, रिवॉल्व करने रहता है इसके चारों तरफ। ये क्या है, शेप ऑफ एटम, या इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है बीच में, पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन होती है, क्या होती है बच्चों, प्रोटॉन्स होती है, और एक और होता है न्यूट्रॉन्स, जो कोई चार्ज नहीं होता है इस पे न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस में दोनों रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31, ये हुआ इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास हुआ। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻24, ये हुआ प्रोटॉन का मास, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है, एज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। ये तो रहा, यही सब के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी बहुत सारा मॉडल आया था, बोर्स मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल आया था, थॉमसन मॉडल आया था, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन्स थ्योरी आया था, डाल्टन्स थ्योरी क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो रहा 4 चैप्टर केमिस्ट्री का। अब आते हैं 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लाइफ का सबसे छोटा यूनिट होता है, उससे हम क्या करते हैं, सेल, ठीक है। सेल से ही क्या बनती है, टिश्यू बनती है, ठीक है। सेल में भी बहुत सारा होता है, ठीक, प्रोक्रियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग अभी देखते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं सेल। सेल जो है वह 2 प्रकार में डिवाइड हो किया गया बच्चों। पहला क्या है, प्रोक्रियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये हमेशा जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जैसे में बैक्टीरिया हो गया, अलगी हो गई, ब्लू ग्रीन अलगी हो गई, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में, ठीक। अब आती है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होता है बच्चों और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर में कौन सा आती है, यूनिसेलुलर में अमीबा आ जाते हैं, ठीक है। अमीबा क्या होती है, जो कि मैंने पढ़ाया था, अमीबा जो है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है अमीबा, ठीक है, एक सेल का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर में 2 आ जाते हैं, प्लांट का सेल और एनिमल का सेल। तो हम लोग ये पूरा सेल कवर करेंगे। सेल क्या होता है, 2 तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर भी होते हैं बच्चों, और यूनिसेलुलर भी होती है। तो मल्टी सेलुलर जो है प्लांट और एनिमल होती है, और यूनिसेलुलर क्या होता है, अमीबा। तो ये सब को हम लोग कवर करेंगे किसमें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। अब टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो टिश्यू जो है वो सेल से बनती है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो टिश्यू में भी 2 मेनली 2 प्रकार से बांटा गया है।
उसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में भी बहुत सारी टिश्यू होती है, एनिमल टिश्यू में बहुत सारी टिश्यू होती है, लेकिन टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है। सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का सबसे छोटा यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या पढ़ना? ये जो है कुछ नहीं, ये डाइवर्सिटी करता है, मतलब कि जीवित जंतु जो है उसमें क्लासिफिकेशन करना किस पे? उसके फंक्शन पे, उसके बिहेवियर पे। ठीक है, तो इसमें फंक्शन और बिहेवियर पे क्लासिफिकेशन करना। तो इसमें कैसा क्लासिफिकेशन करना होता है? 5 तरह का क्लासिफिकेशन होता है इसमें। ठीक है, क्लासिफिकेशन मीन्स पहले तो जानते हैं क्लासिफिकेशन मीन्स होती क्या है। क्लासिफिकेशन मीन्स बांटना, किस बेसिस पे? उसके फंक्शन पे, उसके बिहेवियर पे। ठीक है, तो किस में बढ़ता है? 5 में। ठीक है, 5 में कौन कौन सी होती है वो हम लोग देखते हैं। तो इसी 5 चीज में क्लासिफाई किया गया है, इसे किंगडम बोलते हैं। पहला किस में किया गया? प्रोटिस्टा में, दूसरा फंजाई में, तीसरा प्लेंटी में, और फोर्थ क्या है? एनामिलिया है, और फिफ्थ मोनेरा है। ये 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। किस में पढ़ेंगे हम लोग? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब आते हैं व्हाई डू वी फॉल इल। तो हम लोग, ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर के साथ क्वेश्चन है, तो क्यों बीमार पड़ते हैं? ठीक है, इसमें बोलता है व्हाई डू वी फॉल इल, क्यों बीमार पड़ते हैं? तो बीमार पड़ने का बहुत सारा कारण है। क्यों? न्यूट्रिशन अच्छा से नहीं लेना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत फ्लू, बैक्टीरिया, वायरल, कंटामिनेटेड ऑफ वाटर पीना। ठीक है, कंटामिनेटेड ऑफ वाटर से बहुत सारा बीमारी होती है, डायरिया होती है, टाइफाइड होती है, बहुत सारा बीमारी। अब तो इधर आ गया है कोरोना, वो फ्लू है। ठीक है, वायरस है। ठीक है, वो तेजी से स्प्रेड होती है। कोरोना वायरस क्या है? तेजी से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा बीमारी है। हम लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं लेते। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, इसीलिए प्रॉपर डाइट लो, न्यूट्रिशन लो और हेल्थ अच्छा रखो। ठीक है, हेल्थ केयर पहले करना। ठीक, अब आते हैं नेचुरल रिसोर्स में। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? नाम ही से पता चल रहा है कि नेचुरल मीन्स क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक। ठीक है, तो प्राकृतिक रिसोर्स होना चाहिए। तो प्राकृतिक रिसोर्स क्या है? प्राकृतिक रिसोर्स जो है सनलाइट। सनलाइट इज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अर्थ पे जो प्राकृतिक से मिलती हो उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सन हो गया, और इधर क्या? इधर हो गया कोयल, कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम जो है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है। सन हो गया, सन इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। ये सब जो है बायो का चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर है। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो ये कहता है इसमें कि फूड रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट कैसे करे। ठीक है, तो फूड रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट कैसे करे? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा न्यूट्रिशन सॉइल में देगा, ठीक है, उतना ही क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, एक खाद होता है, ठीक है, ह्यूमस, बायोडिग्रेडेबल प्लांट। तो ह्यूमस जो है वो दिया जाता है, खाद जो है। जब खेती करते हैं, जब सीडिंग होता है, सोइंग होता है, तो उसमें खाद दिया जाता है। खाद क्या करता है कि सॉइल का न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहता है ना कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो फूड रिसोर्स में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, इसमें डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बच्चों, ये बायो का चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। बायो का चैप्टर क्या हुआ? फिनिश हो गया। इंट्रोडक्शन क्लास, केमिस्ट्री 4 चैप्टर है, 3 चैप्टर इधर बायोलॉजी है, और 3 चैप्टर यहाँ पे फिर बायोलॉजी है। बायोलॉजी में कितना कितना है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, फिर उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोलॉजी का चैप्टर है। व्हाई डू वी फॉल इल, बायोलॉजी का चैप्टर है बच्चों। नेचुरल रिसोर्स, बायोलॉजी का चैप्टर है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स भी बायोलॉजी का चैप्टर है। इधर केमिस्ट्री के चैप्टर कौन कौन से थे? मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड क्या है? इज द मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और लास्ट चैप्टर क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ना है 9th क्लास में। ठीक है, बायोलॉजी में 6 चैप्टर पढ़ना है। और फिजिक्स का हम लोग डील करते हैं। तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर क्या है? मोशन।
तो मोशन जो है वो 7th क्लास में भी पढ़े हम लोग और 8th क्लास में एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन क्या होती है। फिर उसके बाद नाइन्थ में क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स हम लोग तो सिर्फ फोर्स के बारे में 7th क्लास में पढ़े थे। फोर्स क्या था, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। इसमें लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें लॉ है, बहुत सारे लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बॉइंट फोर्स है, बहुत सारे लॉ है इसमें। न्यूटन लॉ ऑफ, इसमें भी पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का तीन लॉ है। ठीक है, वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फोर्स का भी लॉ है, बाइंड फोर्स हो गया। ठीक, बहुत सारे लॉ है। अब यहाँ पे 10th में क्या है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी अपनी ओर कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये अर्थ हुआ, इतना बड़ा अर्थ हुआ, और ये छोटे से ऑब्जेक्ट को अगर ये अपनी ओर खींचे, अर्थ जो है अपनी ओर खींचे, तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें भी बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटी पढ़ेंगे और फोर्स भी पढ़ेंगे। अब आया लास्ट चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी क्या होती है, वर्क एनर्जी देखते हैं। जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो काम करते हैं उसे हम वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्क करते हैं, वर्क कहते हैं। फिर उसके बाद उसमें वर्क में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो इसमें यही डील करना, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ठीक, और लास्ट टॉपिक क्या है, साउंड। फिजिक्स का लास्ट टॉपिक साउंड है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड में भी बहुत सारा टाइप है साउंड का, लॉन्गिट्यूडनल साउंड, ठीक है, और ट्रांसवर्स। ठीक, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इससे जो है वो साउंड फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है, वाइब्रेशन के थ्रू फ्लो करती है, वाइब्रेशन के थ्रू फ्लो करती है। अब वाइब्रेशन के थ्रू फ्लो कैसे करेगी, वाइब्रेशन के थ्रू फ्लो कैसे करेगी वो देख लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि पार्टिकल्स जो है, मैटर, वो एटम से बना हुआ है। ये हुआ एटम से बना, ठीक है। ठीक, अब यहां से साउंड बोला, ये जो है ये कुछ बोला यहां से, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड है। क्या है यहाँ बच्चों, सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक, तो अगर यहां से एनर्जी हम इसको दिए तो इसमें कुछ एनर्जी गया, तो ये एटम जो है यहाँ पे इससे टकराया तो इसमें एनर्जी हुआ। फिर यहाँ से ये यहाँ गया, इसमें टकराया, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, इसमें टकराया। यानी ये ट्रांसवर्स होती रहती है। ठीक, ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होती है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो यहाँ से यहाँ इसमें हुआ, एनर्जी गया यहाँ से यहाँ, यानी ये वाइब्रेट होते रहा। ठीक है, वाइब्रेट होते होते तो जहां तक एनर्जी रहेगा वहां तक ये साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल तरीके से ये गया। ठीक है, तो इसी में हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव ऑफ साउंड, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे साउंड में। तो ये तो रहा होल सिलेबस किसका, क्लास 9th का, जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, और लास्ट टॉपिक क्या है फिजिक्स का, साउंड है। तो हम इस सब के बारे में देख लिए और अच्छा से लेक्चर में हम लोग डील करेंगे।